चंद्रबाबू नायडू जी से यही कहूंगा कि इस पे जो भी कार्रवाई बनती है जी सख्त से सख्त वो कार्रवाई करिए आप। कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं आपके पास कोई बुलडोजर जैसी योजना है तो आप योगी आदित्यनाथ से 2 मिनट की मीटिंग कर लो। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के पहले जिसने अपराध किया है उस पर बुलडोजर तुम चला दो। आखिर हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ क्यों है ये? चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश है, चाहे जो भी है, चाहे केजरीवाल है, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? हमारे धर्म के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होता आया है और होता रहेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। आंध्र प्रदेश में देश के प्रमुख मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर स्थित है। तिरुपति के इस श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। इसके बाद तिरुपति लड्डू की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने टेस्टिंग की। अब इस टेस्टिंग की रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तिरुपति लड्डू में बीफ फैट और फिश ऑयल की मिलावट है। यदि यह जांच सही पाई जाती है तो यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। तो आप ये बताइए कि डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने तो हरी झंडी दे दी है कि भाई ये बात जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे बिल्कुल सत्य है। अगर ये अब आपको लगता है क्या होना चाहिए अब आगे? अगर ये सत्य है, चंद्रबाबू नायडू की इस समय शायद सरकार भी है जी, सरकार भी उन्हीं की है और ये बात अगर सत्य भी होती है, जांच रिपोर्ट में भी आता है, तो मैं तो भाई चंद्रबाबू नायडू जी से यही कहूंगा कि इस पे जो भी कार्रवाई बनती है जी सख्त से सख्त वो कार्रवाई करिए आप। मैम आप ये बताइए कि लड्डू के अंदर गाय की चर्बी मिलाना और मछली का तेल डालना क्या सही है? मंदिर में ये आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं जाता हूँ मंदिर में और बाद में मुझे पता चलता है कि इसमें तो गाय की चर्बी मिली हुई है लड्डू के अंदर, प्रसाद के अंदर, नहीं, तो ये बताइए गलत है कि नहीं है? गलत है। गलत है। ये रिपोर्ट जो कहती है, चिल्ला के ये रिपोर्ट कह रही है डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कि भैया ये सब हुआ था इसके अंदर, उसके बावजूद जो जगन मोहन सरकार जो पहले रही थी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। देखिए, जब पिछली सरकार माननीय जगन मोहन रेड्डी जी थे तो उन्होंने एक उस पर ट्रस्ट बनाया था जी, किसमें सारे समुदाय के व्यक्ति रहेंगे, जो उसमें मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे। ऐसा है, मैंने अभी सुबह ही इसको न्यूज में देखा है, फेसबुक तो मेरे अकाउंट में आया है जी, हमारा ग्रुप उसका फेसबुक उसमें आया। तो मैं जी किशन रेड्डी जी के पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे मस्जिदों में करवाते हो? मस्जिद में हिंदू क्यों नहीं रहते हैं? उसमें हिंदू कोई मौलवी क्यों नहीं बनता है? बिल्कुल, इनका जो सवाल है बिल्कुल जायज है। वक्फ बोर्ड में अभी 2 नॉन मुस्लिम को लेने की बात करी जा रही है, तब विपक्ष कह रहा था कि भाई मुस्लिमों के बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की क्या जगह है? आपने मंदिरों के ट्रस्ट में क्यों बैठा रखे हैं फिर मुस्लिम? क्यों बैठा रखे हैं? और दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ क्यों है ये? मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं। देखो, हमारा चाहे खुदा है, चाहे भगवान है, हम चाहे जिसको जिस रूप में माने हम पूछते हैं। अगर हम मंदिर के सामने जाए तो भी नतमस्तक हो जाते हैं, मस्जिद देखते हैं तो भी नतमस्तक हो जाते हैं, गुरुद्वारा तो भी देखते हो नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे धर्म के साथ, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश है, चाहे जो भी है, चाहे केजरीवाल है, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? आखिर हमारी जो भारत देश की हिंदू जनता है कब समझेगी इस चीज को? एक तरफ बात होती है धर्मनिरपेक्षता की, दूसरी तरफ ऐसे किस्से सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो देश को शर्मसार कर देती हैं, सारे संप्रदायों को ये मजबूर कर देती है कि भाई अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ो। ये कहाँ की मानसिकता है कि आप प्रसाद के अंदर जो भगवान का आशीर्वाद है उसके अंदर आप गाय की चर्बी मिला रहे हैं, जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सीधी सी बात, मैं 100 का एक जवाब आपको दे रहा हूँ, ठीक है? सरकार किसकी है इस समय? नरेंद्र मोदी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बोलो ना जी। चंद्रबाबू नायडू से निवेदन है मेरा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं आपके पास कोई बुलडोजर जैसी योजना है तो आप योगी आदित्यनाथ से 2 मिनट की मीटिंग कर लो। इसका उत्तर योगी आदित्यनाथ ऑटोमेटिक। अरे पहले पूरी बात तो सुनो यार जी। जब विपक्ष से जब पहले ही इनको जानकारी थी, चंद्रबाबू नायडू को पहले जानकारी थी, विपक्ष की जब सरकार थी तब इन्होंने ही बोला था, तो आपको जानकारी भी थी। आज आपने जांच भी करवा लिया, सब कुछ देख लिया, तो देर किस बात की लगा रहे हो? जो दोषी पाया जा रहा है उसको अंदर करो, उसकी आपकी बात बिल्कुल सही है। बस चंद्रबाबू नायडू योगी से मीटिंग भी कर लेंगे, बुलडोजर नीति का फैसला भी ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा कि बुलडोजर मत चलाओ तो क्या करेंगे? कोर्ट कौन होता है यार? जायज पर बुलडोजर चल रहा है, ना जायज पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, उसको चिल्लाने दो। सुप्रीम कोर्ट अरे वो 10 बजे के बाद सवेरे 10 बजे
खुलता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के पहले जिसने ये अपराध किया है उस पर बुलडोजर तुम चला दो। सुप्रीम अच्छा। कोर्ट जब होगा, जब केस होगा, जब मुकदमा होगा, तब देखा जाएगा। पहले फैसला करो। देवा की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत, तो- हाँ। इसकी फैसला सनी देवल की अदालत में भेज दे। चंद्रबाबू नायडू मान ले मेरी बात, अगर तूरे बस की तो है नहीं कर तो पाना। ऐसे कानून व्यवस्था रहेगी क्या फिर? नहीं, देखिए जिस तरह से भाई साहब कर रहे हैं, इनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। मैंने पहले कह दिया कि इस चीज़ को सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि अगर मंदिर का ट्रस्ट है उसमें किसी मुस्लिम को हम क्यों लिए? क्यों ले रहे हो भाई? अगर मस्जिद के ट्रस्ट में कोई हिंदू नहीं है, मैं नहीं हूँ जामा मस्जिद में, तो गौरी शंकर मंदिर में कोई मुस्लिम क्यों रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें अपने धर्म से कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई हमारे धर्म पे कोई आँच आएगी। अगर वो रहेंगे तो क्यों, उनकी फितरत है। कहीं न कहीं हमारे धर्म के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होता आया है और होता रहेगा।